क्वेश्चन नंबर 98 में देखिए क्या कर रहा है बच्चों, 100 ml ऑफ इतना m इजेडेड। अब देखिए फिर से वही कंसेप्ट है, आपको जितने भी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन के सवाल बनाने हैं उन बच्चों एक बार कंसेप्ट सीख लें। कोई भी सवाल आपसे नहीं ऐसा आएगा जो आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, ध्यान से सुने। हम सबसे पहला काम ये करते हैं, जब भी हमारे सॉल्यूशन के अंदर या क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिखता है कि दो सॉल्यूशन को मिक्स होने जा रहा, दो सॉल्यूशन को मिक्स करने वाला सवाल आया, तो उसके अंदर आपको हर हमेशा पहले ये सोचना है कि दोनों सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने वाले हैं या नहीं रिएक्शन करने वाले हैं। ध्यान से सुन ले एक बार, ये कंसेप्ट एक बार सीख जाएंगे, कोई भी तरह का सवाल आप बना सकते हैं। जब भी आपके पास दो सॉल्यूशन आते हों और दोनों को मिक्स करके कोई भी चीज़ पूछा जा रहा हो, सबसे पहले चीज़ आप ये चेक करेंगे कि दोनों सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो रिएक्शन करने वाले हैं मिलने के बाद या नहीं करने वाले हैं। अब सवाल आता है ये हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए भी बच्चों में आपको एक क्लू बताए थे कि अगर दोनों कंपोनेंट के बीच में कॉमन आयन हो जाए तो वो रिएक्शन नहीं करते हैं, और अगर कॉमन आयन नहीं हुआ तो वो रिएक्शन करते हैं। अब बात आता है यहाँ पे देखिए कॉमन आयन नहीं है, इसका मतलब है कि रिएक्शन होगा, क्योंकि ये देगा Na और ये देगा OH-, ये देगा H+, ये देगा Cl-, तो इससे जो आयन मिल रहा और इससे जो आयन मिल रहा कोई भी आयन कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन होगा। बाय द वे अगर रिएक्शन नहीं होता है तब हम लोग कैसे करते हैं, तो वहाँ पे रिएक्शन नहीं मानिए, आप रिएक्शन नहीं मानेंगे तो आप बेसिक कंसेप्ट से बस वॉल्यूम वगैरह चेंज होगा वो आप निकालते हैं जो भी फाइनल चीज़ पूछता है। लेकिन जब रिएक्शन हो जाए ना बच्चों तो वो सवाल ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपको स्टोइकियोमेट्री का सारा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ सकता है। और वही चीज़ यहाँ पे देखिए हम लोग कर रहे हैं। हम देखें कि इसके अंदर NaOH है, HCl है, रिएक्शन होगी। क्यों होगी बच्चों, तो रिएक्शन अगर होगी तो सबसे पहले ये पता करना कि शुरुआत में जो NaOH लिया गया है, ये HCl लिया, उसका क्या अमाउंट रहा होगा उस सॉल्यूशन के अंदर। तो ये कंसंट्रेशन का यूनिट दिया रहा था उससे हम कर लेंगे। देखिए 100%, ये WY भी दिया हुआ, तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि इसके अंदर वेट ऑफ NaOH जो होगा वो 10 ग्राम होगा। 100 ml लिया गया तो 10 ग्राम होगा इसके अंदर। दूसरी बात ये भी देखिए 100 ml लिया है 10%, इसका मतलब इसके अंदर भी HCl का जो वेट है वो 10 ग्राम है। दोनों का मास बच्चों हमें पता चल गया। ये आप मान लें NaOH और ये मान लेते हैं हम लोग HCl, ठीक है। अब देखिए अगर ये पता चल गया तो हमें पता होना चाहिए कि मोल कितना हो जाएगा। 10 ग्राम का मतलब ये कितना हो जाएगा, 10/40, और इसका 10 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा पता है आपको, 10/36.5। ये दोनों का मोल आ गया। अब इन दोनों को मिला दिए, जब आप यहाँ मिलाएंगे बच्चों तो इसी कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन होगा, और रिएक्शन आपको पता है कि यार हमेशा बैलेंस फॉर्म में लिखना है। तो NaOH प्लस HCl ये मिल के बना रहे होंगे NaCl प्लस वाटर। अब इन दोनों के बीच जो रिएक्शन हो रहा है, अब हमें पहले पता करना होगा कि रिएक्शन से पहले कंटेनर में कौन कितना गया था और क्या बचा। तो देखिए इसका मोल आपको पता है कि 10/40 आ चुका है, इसका मोल आपको पता है कि 10/36.5 आ चुका है। ये सभी बने नहीं हो। अब सोचिए जब रिएक्शन हो जाएगा तो क्या हुआ होगा, इन दोनों में से कोई ख़त्म हुआ होगा, दोनों हो सकता है। अब डिपेंड करता है LR कौन है। तो ये देखो कोएफिशिएंट 1 कोएफिशिएंट, अब देखिए ये वैल्यू छोटा है या ये वैल्यू, तो ये 10 में 40 से भागा दे रहे हैं, ये ऑब्वियस छोटा है, तो इसका मतलब ये LR हो गया। अगर ये LR हो गया, इसका मतलब बेस ख़त्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ एसिड, और ये बनेगा साल्ट। लेकिन आप इस साल्ट को अगर गौर से देखें बच्चों तो ये साल्ट है SASB, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और आपको अगर थोड़ा सा आगे पढ़ा हुआ होगा, चूँकि ये साल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, इसीलिए इस पूरे सॉल्यूशन का नेचर जो है बच्चों वो सिर्फ HCl ही डिसाइड करेगा। और आपको पता है कि HCl एसिड है, यही कुछ ना कुछ बचेंगे, लेफ्ट यही बचेगा। तो अगर यही ना कुछ बचेगा, इसका मतलब सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। हमें निकालने की ज़रूरत नहीं, हमें बस ये पता करना था कि इन दोनों में से कौन बचेगा, तो एसिडिक हो गया।
ठीक है। कभी कभी ये साल्ट भी आएगा तो ये भी उसके नेचर को डिसाइड करने में हेल्प करेगा, बट ये साल्ट इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। तो ये सवाल बहुत आसान था, कंसेप्चुअल एक तरह से। 99 में देखिए बच्चों क्या कर रहा है, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 m H2SO4 सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड। फिर देखिए ऐड करने का बात आ गया, तो फिर से हम यहाँ पे वही करेंगे कि दोनों बीच में पहले सोचेंगे कि दोनों सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट हैं क्या वो रिएक्शन करने वाले हैं। तो आपको देख के यहाँ पता चल जाएगा कि एसिड बेस है तो ऑब्वियस रिएक्शन तो करेंगे ही, इनमें कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए ये दोनों को मिलाएंगे, उसके बाद की सिचुएशन हम लोग देखते हैं। थोड़ा थोड़ा ऐसे बना के सोचा करें ना सॉल्यूशन के सवालों को तो क्लियर होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ H2SO4, फिर यहाँ दिया हुआ है ना, तो हम पहले ये पता करें ना कि इसका क्या अमाउंट रहा होगा इस सॉल्यूशन के अंदर। तो कह रहा है इसका वॉल्यूम नहीं पता साहब, चलिए वॉल्यूम मान लेते हैं, मोलरिटी इतना है। तो अगर हम मोल्स निकालें तो क्या हम 0.1 गुना भी मान सकते हैं, लीटर में मानेंगे तो मोल आ जाएगा। अगर इसके अंदर मोल पता करें बच्चों, चलिए मिली मोल ही पता करते हैं, ये मिली मोल है, कौन सा है, मिली मोल, मतलब वॉल्यूम आप ml में अभी मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मिली मोल कितना आ जाएगा NaOH का, तो अब सीधा 50 गुना इतना कर देंगे तो ये 5 मिली मोल आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि हैज कंसंट्रेशन इतना हम H2SO4 से। अब देखिए यहाँ पे आपको कह रहा मिलाने के बाद हमारे पास 0. इतना H2SO4 बचना चाहिए। इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे H2SO4 का आपको कंसंट्रेशन दे रखा है 0.05। तो इससे ये समझ आ गया ना बच्चों कि यहाँ पे इन दोनों में से ये LR रहा होगा। खैर आप रिएक्शन करवा के भी देख सकते हैं, रिएक्शन आप करवा लें पहले, बैलेंस केमिकल रिएक्शन H2SO4 NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, ये बना देगा आपको Na2SO4 और प्लस वाटर, ठीक है। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे आपको लगा देना चाहिए 2 NaOH, यहाँ हो जाएगा 2 वाटर। अब देखिए इसका मोल कितना हो गया, ये मिली मोल जो भी कहें 0.1 गुना भी मिली मोल ही है, ठीक है, मिली मोल है, इसका मिली मोल हो गया 5। अब देखिए कह रहा है ये कि H2SO4 बचा, तो ऑब्वियस है ये LR होगा, ऑब्वियस है ये LR होगा। आप यहाँ पे गौर से देखिए, आपके अनुसार अगर ये LR होगा इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बचा होगा, कुछ मिलीमोल तो बचा होगा। कितना मिलीमोल बचेगा, तो शुरू में था कितना, शुरू में था ये 0.1 गुना भी, इसमें से कुछ तो ख़त्म हुआ, कितना ख़त्म हो गया, तो इसका कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाय LR का कॉफिशिएंट गुना LR का मोल, तो ये आपका हो गया 0.1 भी और माइनस हो गया 2.5। इतना मिलीमोल, ये ध्यान रखें ये मिलीमोल आ रहा है, इतना मिलीमोल H2SO4 बचा होगा आपके अनुसार, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना कंसंट्रेशन है, तो दोनों का कंसंट्रेशन निकाल के हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर सोचिए H2SO4 का अगर हम कंसंट्रेशन निकालें तो हम क्या कह सकते थे, कितना मिलीमोल बचा, तो ये हो गया 0.1 गुना भी माइनस 2.5 मिलीमोल। नीचे क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सोचिए ये वॉल्यूम कितने था, 100 ml का था, ये आप कितना माने भी, तो नीचे कितने ml हो गए, 100 प्लस भी ml, ठीक है। तो ये मोलरिटी आ चुका, चूँकि ऊपर तो मिलीमोल है तो ऊपर मिलीमोल है, इसलिए नीचे वॉल्यूम चलेगा। और ये आपके अनुसार आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा क्या कि ये 0.05 है। अब यहाँ से देखिए सिर्फ भी अननोन है, आप यहाँ से बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर ही लेते हैं। ये हो जाएगा 2.5 बराबर ये 0.1 भी माइनस 2.5 भी माइनस 2.5 बराबर, इसको आप गुना करेंगे अगर, तो देखिए ये एक तरह से क्या हो जाएगा, नीचे 100 आएगा, ये 100 कट जाएगा, तो ये आ गया आपका 5, ठीक है। और प्लस आपके आ जाएंगे, फिर इसमें गुना कर देंगे तो 0.05 भी आ जाएंगे। अब देखिए ये अगर मैं माइनस इधर आके कर देता हूँ तो 0.1 में माइनस हो जाएगा 0.05, ठीक है। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.1 में माइनस करने वाले हैं 0.05 का, तो ये आपका आ रहा 0.05 भी, और बराबर क्या हो जाएगा, तो ये इधर जाके 7.5 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप भी निकालते हैं बच्चों तो 7.5 डिवाइडेड बाय आपको आ जाएगा 0.05,
ठीक है। तो ये 7.5 में डिवाइड करने वाले हैं 0.05 से, 150 ml में आएगा ये आंसर, चूँकि हमारा वॉल्यूम ml में चल रहा था, 150 ml आएगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, 150 ml किसी में नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर आपका कितना आ रहा है, 150 ही आ रहा ना, 15×5 = 75, 150 ml आ रहा है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे कुछ फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुका है, इसको जल्दी से चेक करना होगा। मोलरिटी इतना है, मिलीमोल निकाले, 0.1 गुना वॉल्यूम लीटर में नहीं किए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको 50 गुना ये कर दिए तो 5 मिलीमोल आ गया, ठीक है। इन दोनों के बीच रिएक्शन कराएं तो मिलीमोल, अच्छा ये है बच्चों आपका 1 और ये 2, चलिए ठीक है, मिलीमोल में ही आ रहा है 111, तो ये आपका आ गया 0. अच्छा यही गड़बड़ हो गया क्या, नहीं 0.05 है, कंसंट्रेशन है, तो हम भी तो कंसंट्रेशन निकाल के ही इक्वेट किए ना, तो ये 0.1 - 5/1/2 इसका मोल, मिलीमोल इतना, मतलब इतना मिलीमोल आ गया, तो मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो गया आपका इसका 100। अच्छा यही तो गड़बड़ हो गया, यही गड़बड़ हो गया, 100 ml नहीं था ना, ये 50 ml था, तभी तो कहूँ 50 ml था और ये इतना तो ये बच्चों आपका हो गया 100 प्लस भी के जगह पे आपका आएगा 50 प्लस भी, 50 प्लस भी बराबर आपको करना होगा इतना। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कैलकुलेशन हो गया मिस्टेक, डाटा सही से नहीं रखा है ना। चलिए ठीक है, इतना हो गया, अब इतना हो ही गया तो थोड़ा सा और कर ही देते हैं हम। ये दोनों को आप गुना करेंगे बच्चों तो ये आपको मिल जाएगा 50 गुना 0.05, 50 गुना 0.05, ये आपका आ रहा 2.5 प्लस 0.05 भी बराबर आपका आ गया 0.1 भी माइनस 0.05। आप इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये आपका हो गया प्लस 0.05, तो ये आ गया 2.55, यह आ जाएगा 2.55 बराबर हो जाएगा 0.05 भी, तो आपको यहाँ से भी निकल आएगा, भी बराबर हो गया आपका 2.55 डिवाइडेड बाय 0.05। आप इसमें डिवाइड कर दे 0.05 से तो ये आ रहा है आपका, अबे यार फिर गड़बड़ हो रहा कहीं, क्या हो जाता है ना कैलकुलेशन। 50 भी बराबर 0.05, एक बार कैलकुलेशन गलत हो जाए ना तो आपको जल्दी मिलता ही नहीं। 50 पॉइंट गुना 0.05, 2.5 आ रहे हैं, ठीक है, 0.05 बराबर हो गया 0.1 भी माइनस 2.5 है, हम कर रहे हैं कुछ और, माथा ख़राब हो गया। हम समझते बच्चों आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, हम कैलकुलेशन में बेकार ही उलझ रहे हैं, कंसेप्ट सही है, आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये गड़बड़ था, 2.5 इधर आके जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो गया, इसको हटाइए। आप कैलकुलेशन कर लेना आराम से, इतना ही कंसेप्ट है इसका, बन जाएगा। ये आपका आ गया 5 और ये मेरे समझ से आ रहा 0.05 भी, तो यहाँ से भी बराबर आ गया 5/0.05, तो मेरे समझ से आंसर 100 आ रहा, इसलिए 100 है मेरा आंसर। क्लियर है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो रहा था।